तो 2025 आने वाला है और 2025 में जो इटली फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए क्या क्या आप जल्दी से काम कर सकते हैं अपनी फाइल प्रिपरेशन से रिलेटेड, ताकि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है लीगलाइजेशन की तो आप सबमिशंस करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर क्योंकि 2025 आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट होगी तो ही आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। वायाकाल जो अपॉइंटमेंट्स था उसका सिलसिला मुझे लगता है कि इस मंथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर भी मिड ऑफ दिसंबर से भी आगे तक बात जा चुकी है और जनवरी यानी कि 2000 जनवरी की डेट जो है 15 तारीख तक जो थी वो अपॉइंटमेंट्स जो थी बुक थी वायाकाल। अब जो सिस्टम है वो वाया BLS जो है वो अपॉइंटमेंट्स का हो सकता है कि BLS के थ्रू हो जाए स्टार्ट, और BLS के थ्रू जब ओपन होनी है स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट तो बेशुमार स्लॉट्स ओपन होगी, उस टाइम आप बुक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये सिस्टम जिस तरह आपको पता है कि जो चल रहा है फैमिली रीयूनियन वीज़े का, फिर उस तरह का सिस्टम हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से जो है वो अपॉइंटमेंट्स को अवेल कर सकेंगे आप लोग। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ें 2 स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपॉइंटमेंट पर अपनी कड़ी नज़र रखें और दूसरी अपनी फाइल प्रिपरेशन को आप ओके रखें। फाइल प्रिपरेशन के पहले बात करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स की तरफ आते हैं। फाइल प्रिपरेशन में सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर सिंगल वाइफ यहाँ से जा रही है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर आए दिन न्यू होते हैं, पुरानों का जब काम हो जाता है वो चैनल को लीव करके चले जाते हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए हम दोबारा से अपडेट्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे इन फ्यूचर में जो आ रहे हैं 2025 में जो सब्सक्राइबर्स आएंगे, डेफिनेटली उनको दोबारा से हर चीज़ न्यू पता होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में ये वीडियो है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि वाइफ के साथ हो। उसके बाद जो एप्लीकेंट पाकिस्तान के अंदर है उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद जो पर्सन पाकिस्तान के अंदर है उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और एंड जो है आपका निकाह नामा जो है वो चाहिए हो। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स को A to Z चेक किया जाता है। 1 पॉइंट से लेकर एक नाम को, एक CNA हिस्ट्री को A to Z चेक किया जाता है, और यहाँ पर ही कोशिश की जाती है कि कोई भी मिस्टेक्स ना निकले। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट में एक नुक्ते की भी मिस्टेक निकल जाती है तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलती है बड़ी मुश्किल से जाकर लीगलाइजेशन की, तो सबमिशन आपकी नहीं होने वाली। ठीक हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप से ही आपको अपनी फाइल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ओके रखनी पड़ती है, ताकि आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो इस सिलसिले में अगर आप हमें भी हायर करते हैं तो हम आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स को A to Z चेक करेंगे। FRC, MRC, निकाह नामा, बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट को A to Z चेक किया जाता है। उसके बाद इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेशन के लिए भेजते हैं। उसके बाद इनकी ट्रांसलेशन जो नॉमिनेटेड अदारा होता है इटली की तरफ से, वहाँ से करवाते हैं। इसके बाद इनकी फाइल प्रिपरेशन होती है और फॉर्म फिलिंग होती है। तो ये फाइल प्रिपरेशन और फॉर्म फिलिंग के बाद ये एक फाइल बन जाती है। लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स यहाँ से आपको मिलती है। ये फाइल आप उठाते हो और जाकर लीगलाइजेशन की सबमिशन करवा देते हो। वहाँ पर आपको जो इंक्वायरी फीस है वो 40,000 करंटली पे करना पड़ता है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके 4 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं और 4 ट्रांसलेशन के डॉक्यूमेंट, ये 8 डॉक्यूमेंट आपके हो जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की जो फीस है, पर डॉक्यूमेंट्स की जो फीस है 4,000 रुपये आपको पे करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है लीगलाइजेशन का। ठीक हो गया। इधर से अपॉइंटमेंट आपको जब लीगलाइजेशन की मिलती है तो ये फाइल लेकर आप अम्बेसी में जाते हो। अम्बेसी के अंदर ये फाइल जाती है, अम्बेसी अपना इंक्वायरी ऑफिसर को भेजती है, आपकी यूनियन काउंसिल, वाइफ की यूनियन काउंसिल में भी और हस्बैंड की यूनियन काउंसिल में भी। दोनों यूनियन काउंसिल में जाने के बाद जो वो रिपोर्ट तैयार करके एम्बेसी को देता है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स मैच होते हैं जो आपने सबमिशन करवाई होती है यूनियन काउंसिल वाले डॉक्यूमेंट से, तो आपको लीगलाइजेशन हो जाती है। और अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आपको एक लेटर दे देंगे और बता देंगे कि आपको डिग्री के थ्रू ये मिस्टेक्स को ठीक करवाएं। ठीक हो गया। यहाँ तक तो बात हुई लीगलाइजेशन की। कमिंग स्टेप जो आता है वो आता है फैमिली रीयूनियन के अपॉइंटमेंट का। फैमिली रीयूनियन की जो अपॉइंटमेंट है वो BLS पे अकाउंट बनाकर वहीं से ही चेक करनी पड़ती है रेगुलरली, और जब अपॉइंटमेंट वहाँ पर बुक होती है तो वंस अगेन फॉर्म्स वगैरह फिलअप होते हैं।
फैमिली रीयूनियन वीज़ा की जो है वो एक फ़ाइल प्रिपरेशन होती है और जाकर आप सबमिशन करवा देते हो। वहाँ पर जो फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है 116 यूरो फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये कम्प्लीटली प्रोसीजर कमिंग डेज़ का जो आने वाला है वो मैंने आपको बताया है। तो इस सिलसिले में अगर आप हमारी सर्विसेज को भी अवेल करना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन में भी आपको नंबर शो हो रहा होगा और बड़ी ही डिटेल्स और तहम्मुल से मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।